निगमीकरण किया जाए, यहां तक बात आई थी जी। और वो दस्तावेज मैं नेक्स्ट राउंड में बाकी आपके तथ्य लेकर ले लूंगा सर। बीरेन सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, 30 दिन हो गए हैं और ये गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रियंका गांधी भी अरेस्ट कर ली गई, हालांकि बाद में रिहा हो गई। वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी। राहुल गांधी भी राष्ट्रपति जी से मिले हैं, लेकिन समाधान मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है? दोनों पक्षों में इस प्रकार का रुख क्यों? ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान का जो आंदोलन है वो खत्म होना चाहिए। सरकार को चाहिए इसको खत्म कराए जितनी जल्दी हो सके। इतनी सर्दी है, सरकार के मंत्री और अफसर रजाई में भी जाड़ा महसूस करते होंगे और किसान खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठा है आज 1 महीने से। तो इस पर सरकार को जितनी जल्दी हो संवेदनशीलता के साथ निर्णय कराना है। अब बात आती है कि कल उत्तर भारत सरकार 18,000 करोड़ रुपया देने जा रही है, 2-2 हज़ार रुपया किसानों के खाते में, 9 करोड़ किसानों को। इसका खूब प्रचार भी हो रहा है, अच्छा है। पहले तो भाई गांव में चुनाव के समय में दारू और मुर्गा मिलता था और कुछ पैसा मिल जाता था वोट देने के लिए। अब कम से कम चलो खाते में पैसा आता है, जनता को 2,000 रुपया 4 महीना में आता है किसान कल्याण योजना में। तो 2,000 रुपया में एक मजदूर जो काम करता है वो 300 से 400 रुपया लखनऊ में मिलता है जो लेबर है। तो अगर 2,000 रुपया किसी को 4 महीना में दे दो आप, तो 5 दिन 6 दिन 8 दिन खर्चा चलेगा, इससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं। लेकिन ये भी गांव में और लोग कहते हैं इस देश में कि अरे कोई तो कुछ दिया, पहले तो कुछ मिलते नहीं रहा। तो ये भी लोगों को एक बहाना मिल गया है। किसान के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर और इस देश में गरीबी के नाम पर ये जो कुछ मिल रहा है, लोग लेने को सहर्ष तैयार हैं। अब उनको क्या करना है? ये जरूर है कि पिछले 3-4 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ रहा है, वो पूरा किसान झेल रहा है, जो रेट था उसी पे अटका हुआ है। उसका धान उचित कीमत पर नहीं बिकता है। कोई सरकार आवे तस्वीर नहीं बदली धान खरीद की, वो धांधली जारी है और डीएम से लेके और सरकार तक सब लोग उसमें लाभान्वित होते हैं। अच्छा, आज जो है हरियाणा में किसानों ने उचाना में दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री हैं उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, उसको पूरा खोद डाला हेलीपैड को। अब बात आती है किसानों के विरोध के चलते हरियाणा पंजाब में ये लोग दौरा नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, किसान डटा हुआ है। उनके घर की महिलाएं कह रही हैं कि हम गाय को खिला लेंगे, बैल को खिला लेंगे, गोबर पाथ लेंगे, लेकिन तुम धरने से आना नहीं। अच्छा, ऐसा कहा है? हाँ। अब ये हमारे बैठे थे तिवारी जी कह रहे थे बिहार में 40% पैदा होता है और पंजाब 5% पैदा करता है। 60 इनसे हाँ 5%, 60 अच्छा 60%। अनाज ज्यादा और सब्जियां इत्यादि कम, गैर अनाज फसलें तो कम। इस देश में सिक्किम, मेघालय, पूर्वोत्तर के तो एको किसान नहीं आवा। तो एक मतलब है कि वहाँ पे किसाने नहीं है या उनको इसका ना किसान को ये कानून वापस चाहिए वहाँ को, ना उनको लाभ हानि से कोई मतलब है। अगर इससे तुलना होगी तो ये पंजाब के किसान आज आंदोलन पे हैं, हरियाणा के। पंजाब के लोगों ने आज़ादी में सबसे ज़्यादा जान दी, फांसी के फंदे पे चढ़े। बिहार के कितना चढ़े, उत्तर प्रदेश से कितना चढ़े, और महाराष्ट्र और दिल्ली और कोलकाता से भी गिनती लगाई जाए। ये कोई बात नहीं है कि इस देश में किस प्रांत का कितना योगदान है। भारत एक राज्यों का समूह है। यहाँ पर एक आदमी की भी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन समस्या यह है ब्रजेश जी कि यहाँ तो ये अभिमान है कि हम सत्ता में बैठे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है,
जाओ जितना चिल्लाना हो चिल्लाओ। हम्म। जब ये है तो आज दुनिया को और देश को ये सोचना होगा कि किसान के पास कोई आईटी सेल नहीं है, किसान के पास ना तो मीडिया का इतना जोर है। आज इस देश में लोगों को किसान का साथ देना पड़ेगा। किसान के पास कोई और सपोर्ट नहीं है, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, यही उसकी ताकत बढ़ाएगा। जी। लेकिन हमारे यहाँ एक साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है कि मरता है किसान तो मरने दो, कोई सुशांत थोड़ी है, और उजड़ता है खेत खलिहान तो उजड़ने दो, कोई कंगना का मकान थोड़ी है कि सरकार तुरंत दौड़ पड़े, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब खुल जाएगी जी जी। हैं, और रातों रात स्टे। जी। बड़ी विचित्र स्थिति है। जी। लेकिन सच को जितना झुठलाएंगे आज नहीं तो कल, उसका परिणाम आपके सामने आएगा और विकराल रूप में आएगा। देश में किसान सर्वोच्च है। अभी किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब भोजन किसान का खाते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार हो वहां पर तो किसानों को कष्ट होने नहीं चाहिए। और मोदी को देश की जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत दिया है उनकी ईमानदारी के नाते, लेकिन ये बीच में बाधा क्यों बनी हुई है 1 महीने से, ये जनता इस बात को लेकर हैरत में है। जी। लेकिन चलिए, जब ईश्वर करे कि जब बहुत जल्दी इसका हल निकले, क्योंकि हम आप सब चाहते हैं ये मामला खत्म होना चाहिए। इस देश में कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो, उसकी शान कभी बढ़ी नहीं जनता की चीजों को के खिलाफ जाकर। तो इसलिए किसानों पर रहम करे सरकार, यही हमारी उससे प्रार्थना है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि गलत निकले सब अंदाजे हमारे, और कभी आए नहीं दिन अच्छे हमारे, और हमारे पास एक जमी ही तो बची है, और उसके लिए भी लगवा लो अंगूठे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।